हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस। नैनश्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नैनश्री आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के 1500 प्रश्नों की श्रृंखला लाई हूँ, जो कि हमारे यूपी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल, 8 अगस्त, 9 जनवरी या फिर 24 अक्टूबर। तो आपको बता दें कि हमारा 24 अक्टूबर को यूएनएससी डे मनाया जाता है। क्या? यूएनएससी डे मनाया जाता है। ठीक, यूएनएससी क्या है? यूएनएससी का पूरा नाम आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके काम क्या है तो आपको पता ही होगा कि इसका बेसिकली काम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति, हमारे मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने में मदद करने का है। ठीक, तो आप यूएनएससी के बारे में जान चुके हैं। और यूएनएससी डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, 9 जनवरी को हमारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों मनाया जाता है भाई प्रवासी भारतीय दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस हमारे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने की खुशी में मनाया जाता है। ठीक, तो हमारे गांधी जी 1893 को दक्षिण अफ्रीका वकालत के लिए गए थे। तो फिर वो 1915 में जब वापस आए तो 9 जनवरी को इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 8 अगस्त के बारे में तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हमारा 8 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस के लिए ऑप्शन एक ही बचा है। तो आपको पता है कि 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हमारा प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? 2010 से मनाना शुरू हुआ। ठीक है, 2010 से ये सेलिब्रेशन शुरू हुआ पंचायती राज दिवस वाला। ठीक, आई होप आपको ये चारों अच्छे से समझ आए होंगे डेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ गुप्त काल में, मुगल काल में, वैदिक काल में या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ वो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। जैसे आपने गुप्तकालीन कुछ मंदिरों के नाम सुने होंगे। देवगढ़ में आपने सुना होगा कि देवगढ़ में हमारे गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्तकालीन मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं कहाँ? देवगढ़ झांसी, भीतरगांव कानपुर, भीतरी गाजीपुर या उपरोक्त सभी। तो गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उनके प्रमाण हमारे झांसी में भी मिलते हैं, कानपुर में भी मिलते हैं और गाजीपुर में मिलते हैं। तो हमारा प्रश्न का उत्तर होगा 4। ठीक, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न है हमारा कि मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग काल है कौन सा है? हुमायूं का काल, जहांगीर का काल, अकबर का काल या शाहजहां का काल। तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो हमारा जहांगीर के काल को कहा जाता है। किसके? जहांगीर के काल को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रश्न है हमारा कि 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है 914, 902, 927 या 940। तो आपको बता दें कि अभी हम लोग 2011 की जनगणना ही पढ़ रहे हैं। हर साल, हर 10 साल में हमारा जनगणना होती है, लेकिन इस बार नहीं हो पाई कोविड-19 की वजह से। अभी हमारे पास सिर्फ 2011 की ही जनगणना है जिसको हमें पढ़ना है। ठीक, तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हमारा शिशु लिंगानुपात 902 है। कितना है? 902। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रश्न है हमारा कि प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि का अधिकतम दर रहा, यहाँ पर रहा है। कब रहा है? डिकेडल वृद्धि पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा हमारी डिकेडल वृद्धि कब रही है। तो ऑप्शंस हैं आपके 1961 से 1971, 1971 से 1981 या 2001 से 2011, 1991 से 2001। तो आपको बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिकेडल वृद्धि जो दर रही है वो हमारी 1991 से 2001 में रही है। कब? 1991 से 2001 में रही है। ठीक, प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक संख्या है।
बागपत, देवरिया, सोनभद्र या गौतम बुद्ध नगर में। तो हमारे ऐसे कौन से ज़िले हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा एसटी हैं? तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा एसटी की जो जनसंख्या है वो हमारी सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनभद्र के बारे में हम आपको पहले बता चुके कि सोनभद्र हमारा 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक, किस किस से? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपको बता दें कि हमारी प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। कितना है? 16.51% है। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है। प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के बाद कौन से स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। प्रदेश यानी कि ये हमारा राज्य, उत्तर प्रदेश क्या है? हमारा राज्य है। पूछा जा रहा है हमें विश्व के पर्सपेक्टिव में। किसके? विश्व के पर्सपेक्टिव में कि हमारा विश्व की जनसंख्या के बाद यूपी का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, दूसरा स्थान है, 9वां स्थान है और 5वां स्थान है। तो आपको बता दें कि यूपी की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के बाद 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा हमारी जनसंख्या किसकी है? चाइना की है, फिर हमारे भारत की है, फिर हमारे अमेरिका की है। ठीक है। अमेरिका के बाद इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के बाद हमारा स्थान आता है हमारे प्यारे यूपी का। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूपी की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है कि प्रदेश की हमारी तुलना हमारे विश्व से की जा रही है। ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि हमारी यूपी की जनसंख्या विश्व के परिदृश्य में देखी जाए तो 5वें स्थान पर है। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूपी का लिंगानुपात कितना है? 812, 912, 920 या फिर 1012। भाई ये तो कभी हो नहीं सकता यूपी में। आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन हमारा चौथा तो बिल्कुल गलत है कि हमारा 1012 हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि ये संभव नहीं है यूपी जैसी जगह पे। ठीक, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 2 एकदम करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। ये भाई जो लिंगानुपात है इसका मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें, लिंगानुपात का मतलब होता है जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। इसे हम लोग प्रायः भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 जो पुरुष होते हैं, प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को मानते हैं। ठीक, पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। ठीक है, स्त्रियों की संख्या। आप लोग लिंगानुपात का मतलब समझ चुके हैं और यूपी का लिंगानुपात हमारा 912 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि यूपी की औसत साक्षरता है 67.72%, 72.72%, 80% या फिर 72.7%। तो हमारा यूपी की औसत जो साक्षरता है वो 67.72% है। कितनी है? 62.72% है। ये हमारा 2011 का डेटा है कि 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार। ठीक है। ठीक, आप समझ गए होंगे। प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा यूपी में ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझ रहे हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है महोबा, गाजियाबाद, ललितपुर या फिर प्रयागराज। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारे गाजियाबाद का है। कहाँ पर है? गाजियाबाद का है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा जा रहा है हमसे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, महोबा, गाजियाबाद या फिर ललितपुर। तो आपको बता दें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमारा ललितपुर है। क्या है? ललितपुर है। ठीक, प्रश्न है हमारा,
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? दशकीय का मतलब होता है डिकेडल वृद्धि। तो सबसे ज़्यादा डिकेडल वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, श्रीवस्ती, जौनपुर। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जो है सर्वाधिक डिकेडल वृद्धि वाला जिला है। कौन है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक। प्रश्न है हमारा अगला कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? ये हमारा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ठीक, कि हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? बागपत, बलरामपुर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो आपको बता दें कि हमारे जौनपुर का जो लिंगानुपात है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ का लिंगानुपात है 1024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जौनपुर का लिंगानुपात 1024 है, यानी कि हमारे 1000 पुरुषों पर हमारी 1024 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 1024 महिलाएं हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों का घटता हुआ क्रम है। सबसे पहले तो आपको घटते हुए क्रम का मतलब बता दें। घटते हुए क्रम का मतलब है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, घटता हुआ का मतलब है आगे जाने पर कम होना चाहिए। वहीं आपसे अगर पूछा जाए बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कि आगे जाने पर बढ़ना चाहिए। ठीक, तो आप घटता हुआ और बढ़ता हुआ का मतलब समझ चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों का घटता हुआ क्रम है। मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। लखनऊ, आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज। गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज, आजमगढ़, लखनऊ। तो आपको बता दें कि हमारा सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। ठीक, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी प्रयागराज में है, तो प्रयागराज सबसे पहले नंबर पे आएगा। फिर हमारे मुरादाबाद की है तो दूसरे नंबर पर मुरादाबाद आएगा, तीसरे नंबर पर हमारा गाजियाबाद आएगा, चौथे पर हमारा आजमगढ़ और सबसे लास्ट में हमारा लखनऊ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक जनसंख्या हमारी प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में। ठीक, प्रश्न है हमारा अगला कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, बड़ा 2 बार नहीं होगा, 1 बार होगा, बड़ा जिला कौन सा है? हापुड़, वाराणसी, बागपत या फिर लखीमपुर खीरी। तो बता दें आपको कि यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। आपको खीरी के बारे में एक चीज़ और पता है कि ये नेपाल से अपना बॉर्डर लगाता है। यहाँ नेपाल है, ये नेपाल है आपका, यहाँ पर हमारा खीरी है। ठीक, तो जो खीरी है, लखीमपुर खीरी, वो हमारा नेपाल से सीमा लगाता है। और दुधवा नेशनल पार्क आप सभी को पता है, जो एकमात्र नेशनल पार्क है हमारे उत्तर प्रदेश का, वो हमारा लखीमपुर खीरी में ही है। ठीक है, प्रश्न है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन हैं आपके इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है झांसी, लखनऊ, आगरा या दिल्ली। तो चारागाह एवं चारा अनुसंधान हमारा झांसी में स्थित है। कहाँ पर है? झांसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी हमारे अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। कभी कभी भूगोल में भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी हमसे इधर भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है दोनों तरफ से। ठीक, प्रश्न है हमारा कि पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है इज्जतनगर बरेली, झांसी, रायबरेली या फुर्सतगंज। तो आपको पता होना चाहिए कि पशु चिकित्सा अनुसंधान हमारा इज्जतनगर बरेली में है। कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न है हमारा सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन है आपके कल्याणपुर, कानपुर, गाजियाबाद, इज्जतनगर, बरेली। तो आपको बता दें कि आपका जो सेंट्रल एवियन का मतलब होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी। एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा इज्जतनगर बरेली में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक, प्रश्न है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थित है फुर्सतगंज, रायबरेली, कानपुर, मेरठ या झांसी। तो आपको बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा मेरठ में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में स्थित है। ठीक, प्रश्न है हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है सीतापुर, लखनऊ, झांसी, फुर्सतगंज, रायबरेली। तो जो आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी फुर्सतगंज रायबरेली में है। ठीक है, और फुर्सतगंज रायबरेली में ही हमारा इंदिरा गांधी, क्या? इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी। ठीक, उड़ान अकादमी।
तो जो हमारी इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी है वो हमारी फुर्सतगंज रायबरेली में है। वहीं हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भी फुर्सतगंज रायबरेली में है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, प्रश्न है हमारा, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान स्थित है गाजियाबाद, सोनभद्र, बाराबंकी, कानपुर। तो आपको बता दें कि भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान हमारा कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है भदोही, सहारनपुर, हापुड़ या फिर कानपुर। तो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। प्रश्न है हमारा, प्रयाग संगीत समिति स्थित है झांसी में, वाराणसी में, प्रयागराज में या फिर नोएडा में। तो जो प्रयाग संगीत समिति है वो हमारी प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान स्थित है वाराणसी, आगरा, प्रयागराज या फिर लखनऊ। तो जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है वो हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रश्न है हमारा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा या लखनऊ। तो जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो हमारे लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जा रहा है वुमन पावर लाइन जो कि हमारी 1090 है, योजना शुरू की गई, कब की गई? 15/11/2012 को, 15/11/2013 को, 15/11/2014 को या फिर 15/11/2015 को। तो आपको बता दें कि वुमन पावर लाइन 1090 की शुरुआत जो है हमारी 15/11/2012 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेट नहीं याद रख पा रहे हैं तो कम से कम ईयर याद रख लो कि भाई 2012 में वुमन पावर लाइन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश थीम पार्क स्थित है दिल्ली, आगरा, लखनऊ, झांसी। उत्तर प्रदेश जो थीम पार्क है वो हमारा आगरा में स्थित है। ठीक है, ऐसा अभी प्रस्ताव पारित हुआ है, अभी वर्क नहीं हुआ है इस चीज़ पर, लेकिन ये अभी चीज़ें प्रस्तावित हैं। ठीक है, तो हमारा थीम पार्क जो है इसका प्रस्ताव हमारा आगरा में रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश मेगा फूड पार्क स्थित है दिल्ली, झांसी, आगरा, बरेली। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश मेगा फूड पार्क हमारा बरेली में है। बरेली में ये भी अभी प्रस्ताव पारित किया गया है, इस चीज़ के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, प्रस्तावित ही हुआ है। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि भारतीय शाकभाजी अनुसंधान स्थित है कानपुर में, नई दिल्ली में, वाराणसी में या प्रयागराज में। तो आपको बता दें कि भारतीय शाकभाजी अनुसंधान हमारा वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या सहारनपुर में। तो जो सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में यूपी के सबसे अच्छे वो जो क्या कहते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले आम पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर ही हमारा सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आगे आप जब पढ़ेंगे कि किस नगरी को किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता चलेगा कि लखनऊ में जो है एक विशेष किस्म का, विशेष वैरायटी का आम पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लखनऊ में पाया जाता है। ठीक, आगे आप सब कुछ पढ़ेंगे, बने रहिए मेरे साथ तो आप सब समझ जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।